आज एक ऐसे हाथी के बारे में बात करेंगे जो 5 दिनों में 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। जी हाँ दोस्तों, एक हाथी ऐसा है जिसका मूवमेंट सबसे ज्यादा तेज है। देखें ये रिपोर्ट और जानें हाथी कहाँ है आज और क्या कर चुकी है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एलिफेंट न्यूज और अब पेश है 25 सितंबर 2025 की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट। न्यूज से पहले कैसे हाथी के बारे में जानते हैं जो 200 से ज्यादा किलोमीटर अभी तक 5 दिनों में तय कर चुका है। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। 19 सितंबर 2025 शुक्रवार की सुबह झारखंड से निकला एक सिंगल हाथी दुलदुला वन परिक्षेत्र में दाखिल हुआ। ये हाथी 18 सितंबर को झारखंड के चियारी कानी इलाकों में विचरण कर रहा था। वहीं कोरना गांव में इसने एक व्यक्ति को घायल कर दिया। ये हाथी अकेला है, किसी दल का हिस्सा नहीं है और न ही इसके साथ कोई गाइड है। और दोस्तों, आप जानते ही हैं झारखंड में हाथियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। कई बार ग्रामीण इन्हें इतना परेशान करते हैं कि हाथी इंसानों से डरने या फिर गुस्से में हमला करने लगता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथियों को भगाने और सताने की कोशिश की जाती है। इन्हीं परेशानियों के कारण हाथी इंसानों को अपना दुश्मन समझ बैठता है, क्योंकि हाथियों में सोचने और समझने की क्षमता इंसानों जैसी ही होती है। 19 सितंबर की शाम ये हाथी शाम 4 बजे ही अपना मूवमेंट बनाने लगा। शाम के करीब 4 बजे ये हाथी कुनकुरी वन परिक्षेत्र में पहुंच गया, क्योंकि उस वक्त उजाला था और ग्रामीणों ने इसे शोर शराबे से और सुरक्षित ढंग से खदेड़ने की कोशिश की। हाथी डर गया और अंधेरा होने से पहले ही ये लोटा पानी की ओर बढ़ गया। लोटा पानी के आसपास इसकी हलचल देर रात तक देखी गई। 20 और 21 सितंबर को ये हाथी बंदरचुआ के जंगल में दिखाई दिया। 21 सितंबर को ये कांसाबेल चेटबा क्षेत्र में पहुंच गया। वन विभाग ने तत्काल ग्रामीणों को सचेत किया, लेकिन उसी रात भोर करीब 4 बजे ये हाथी सीतापुर वन परिक्षेत्र के सरगा गांव में एक अनिर्मित मिट्टी के कुएं में जा गिरा। ग्रामीणों को जैसी ही आवाज सुनाई दी, उन्होंने फौरन वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों ने जेसीबी की मदद से इस हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच निकालने के दौरान वहां ग्रामीणों की भीड़ और शोर शराबा हुआ होगा। यही कारण रहा कि हाथी फिर से इंसानों से डर गया और लगातार आगे बढ़ता चला गया। 22 और 23 सितंबर की रात जब सरगा गांव में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, ग्रामीणों के शोर और हल्ले से हाथी और ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद 23 सितंबर को ये हाथी बगीचा वन परिक्षेत्र के झिक्की में पहुंचा। यहीं पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद भी हाथी का तेज विचरण जारी रहा। रात 2 बजे ये हाथी सीतापुर वन परिक्षेत्र के सालियाढी बांसाझाड़ इलाके में घुसा और वहां फसल नुकसान किया। वहीं से ये लुंड्रा वन परिक्षेत्र की ओर बढ़ा और जोरी गांव के पास एक और जनहानि हो गई। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हाथी सिर्फ 5 दिनों में 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका है। यानी साफ है कि ये हाथी भयभीत है और अपने दल की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहा है। वन विभाग का मानना है कि अगर ये हाथी जल्द ही राजपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे बड़े दल से मिल गया तो शायद शांति पाले और इंसानों के लिए खतरा भी कम हो जाए। प्रभावित गांव, अभी इसकी लोकेशन जोरी क्षेत्र में बताई जा रही है। वन विभाग ने आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया है, लेकिन एलिफेंट न्यूज का अनुमान है कि ये हाथी 20 से 25 किलोमीटर तक आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों के सभी ग्रामीणों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। प्रभावित गांवों में शामिल हैं जोरी, बिल्मा, चंगेरी और आसपास के क्षेत्र। इन गांवों के निवासियों से सतर्क और चौकन्ना रहने की अपील की गई है। जशपुर वनमंडल अपडेट। अब बात करते हैं बाकी मूवमेंट की। जशपुर वन मंडल में 34 हाथियों का दल तपकरा परिक्षेत्र से निकलकर उड़ीसा सीमा में प्रवेश कर चुका है। हालांकि ये दल अभी तपकरा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी भी वापस लौट सकता है। तपकरा समुद्रमा क्षेत्र में भी एक हाथी विचरण कर रहा है। ग्रामीण सावधान रहें। कांसाबेल वन परिक्षेत्र। कांसाबेल में 3 हाथी देखे गए। ये हाथी सीतापुर सरगुजा होते हुए कुनमेरा जंगल में पहुंचे हैं। यहाँ पर इन्होंने फसल और मकानों को नुकसान पहुंचाया है और अब डोडा गांव, सरगा, पेटला की ओर बढ़ने की संभावना है। अच्छी खबर यह है कि अब तक इस दल से कोई जनहानि नहीं हुई है, केवल फसल और मकान क्षति की घटनाएं सामने आई हैं। उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर रेंज में भी एक हाथी सक्रिय है। ये हाथी सैदू, परोगिया, जरहाडांड, बासेन, घाट बारा और सुस्कम के जंगलों में घूम रहा है। ग्रामीण सावधान रहें। लमगांव क्षेत्र। लमगांव में 2 हाथियों का विचरण लगातार जारी है। ये हाथी पिछले 4 महीने से यहाँ डटे हुए हैं। संभवतः स्थानीय ग्रामीणों ने इन्हें परेशान नहीं किया, इसी वजह से ये शांति से विचरण कर रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहना जरूरी है। दोस्तों, यही थी आज की लेटेस्ट एलिफेंट न्यूज अपडेट। सिंगल हाथी हो या पूरा दल, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हम हाथियों को परेशान नहीं करेंगे तो वे भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यही थी आज की न्यूज अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।